अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब सरदारान और सिपाहियों के साथ कबीले पहुंचते हैं। उन्हें फातेह लौटा हुआ देखकर कबीले के लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब बाला खतून से मिलते हैं तो बाला खतून उस्मान साहब से कहती हैं, फतह मुबारक हो उस्मान। फातिमा भी आगे बढ़कर उस्मान साहब के गले लग जाती है। इसलिए में उरहान और अलाउद्दीन लटके हुए चेहरे लेकर वहां पहुंचते हैं और घोड़े से उतरकर एक जानिब खड़े हो जाते हैं। होलोफेरा पूछती है, उरहान क्या तुम जख्मी हो? मगर उरहान हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा देता है। उन दोनों को देखते हुए बाला खतून पूछती हैं, क्या तुम दोनों ठीक हो? कुछ देर खामोश रहने के बाद उस्मान साहब पूछते हैं, यह कैसी सूरत हाल है? चौकी पर क्या हुआ? तो उरहान कहता है, हम हार गए हुजूर। बुरहान कहता है, नेकोस जो हमारे कबीले में आया और हमें जंगजू पर हमले के बारे में बताया वो बाज़ंतीनी कमांडर ग्लाडियोस है। उरहान कहता है, हुजूर उस कमीने ने हमें धोखा दिया है। जहां तक अलाउद्दीन का ताल्लुक है इसने अपनी जगह छोड़ दी और पीछे हट गया। यह सुनकर अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरे अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। उरहान मजीद कहता है, अलाउद्दीन की वजह से हम हार के साथ कबीले लौट आए। अलाउद्दीन बोलते हुए कहता है, उरहान बे तुम इन जंगजू को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे पैरोकार हैं? यह सुनकर बाला खतून अलाउद्दीन की जानिब बढ़ती हैं तो उस्मान साहब उन्हें रोक देते हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है, असल में अगर हम पीछे ना हटते तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होता, लेकिन उरहान साहब की लालच ने इनकी आंखें अंधी कर दी हैं। उरहान कहता है, हम कब से शहादत के लिए भाग रहे हैं हुजूर? हम शहादत से कब भागे हैं? हमने यूसुफ और अपने बहुत से जंगजू को पीछे छोड़ दिया। हम खाली हाथ कबीले वापस आए हैं। अब बताओ अलाउद्दीन, तुमने क्या किया? तुमने जो किया वो बुज़दिली नहीं तो क्या है? अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, मेरे आदमियों को जिंदा जला दिया गया। सबसे अहमकाना काम जो तुम कर सकते थे वो उन्हें उस तरह उनकी मौत की तरफ घसीटना होता। उरहान कहता है, क्या तुम मुझे हकमियत सिखाओगे? वो एक दूसरे की जानिब बढ़ते ही हैं कि उस्मान साहब की तलवार उनके दरमियान आ लगती है, जिसे देखते साथ ही वो रुक जाते हैं और उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, बस बहुत हो गया। तुम्हारी ज़बानें तलवारों में बदल गई हैं और तुम उनसे एक दूसरे को काट रहे हो। तुम जब खुद ऐसे हो तो दुश्मन की जरूरत क्या है? इसलिए में ग्लाडियोस की जानिब से भेजी हुई यूसुफ की लाश वहां पहुंचती है। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए यूसुफ के पास जाते हैं और उसे देखकर बहुत गमगीन हो जाते हैं। फिर उसकी आंखें बंद कर देते हैं। मैयत में से उरहान को एक खत मिलता है जिसे पढ़ते हुए वो उस्मान साहब से कहता है, तुम्हारे बच्चों की ताकत मेरे लिए काफी नहीं है उस्मान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ग्लाडियोस। यह सुनकर अलाउद्दीन उरहान से कहता है, यहाँ इस रास्ते का इख्तिताम है जिसकी तुम पैरवी करना चाहते थे। देखो। उरहान गुस्से में घोड़ा गाड़ी से कूदता है और उसकी जानिब बढ़ता है। उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, कम से कम जनाजे का तो एहतराम कर लो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यह सुनते साथ ही वो दोनों अपनी बेगमात के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगले मंजर में रात के वक्त वो चारों सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं। उरहान उससे कहता है, अलाउद्दीन क्या तुम्हें मर्दानगी बिल्कुल नहीं है? इतना सब कुछ करने के बाद तुम चाहते हो कि वही आदमी दस्तरखान पर मेजबानी करे? तो अलाउद्दीन कहता है, इज्जत तुम्हारे लिए मौजू है और फखर मेरे लिए है, मैं हमेशा अपना सर ऊंचा रखता हूँ। तो उरहान कहता है, तुम हमारे शहीदों को मैदान जंग में छोड़कर भागोगे और तुम मेरे सामने खड़े होकर फखर करोगे, हाँ? अलाउद्दीन कहता है, उरहान बे पहले अपने अल्फाज तोलो फिर बोलो, वरना। तो अलाउद्दीन उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, वरना क्या? होलोफेरा और गोंचा उन्हें रोक लेती हैं। करीबी बैठे सिपाही भी ये मंजर देख रहे होते हैं। आइकुत कहता है, दो शहजादों का झगड़ा ये हमारी तहाद पर बुरा साया डालेगा, अब क्या होगा सरदारों? तो बुरहान कहता है, उस्मान साहब के सामने खड़े होकर इन्हें सुकून मिलेगा। जवाब में जेरकुते गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। होलोफेरा उरहान से कहती है, चलो बाबा को इंतजार नहीं करवाते। वो चारों आगे बढ़कर सरदारी खेमे में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पे उस्मान साहब अपने बाकी घर वालों के साथ बैठे होते हैं। होलोफेरा और गोंचा बैठ जाती हैं। जबकि वो दोनों बैठने लगते हैं कि उस्मान साहब कहते हैं, इन दोनों का खाना दस्तरखान से हटा दो। यह सुनते साथ ही होलोफेरा, गोंचा और बाकी सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाला खतून कुछ कहने ही लगती हैं कि उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुमसे कहा कि हटा दो अलजन, इनकी इस मेज पर कोई जगह नहीं। अलजन मजबूरन उनके सामने से बर्तन हटा देती है। बाला खतून कहती हैं, हुजूर चाहे बच्चे कितने ही गलत क्यों ना हों, उनके बाबा के दस्तरखान पर उनकी जगह हमेशा रहती है, ऐसा ना करें। फातिमा भी कहती है, मत करें बाबा। मगर उस्मान साहब कहते हैं, मैंने ये दस्तरखान सिर्फ एक होने के लिए लगाया, ये जगह हमारे मुल्क और हमारे खानदान की बुनियाद है। जो भी इस पे असरअंदाज होता है यहाँ तबाही लाता है, इस खेमे का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। यह सुनते साथ ही उरहान और अलाउद्दीन काफी ज्यादा परेशान और शर्मिंदा दिखाई देते हैं। होलोफेरा और गोंजा भी उठने लगती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, बैठो बेटियों बैठो, जिनकी यहाँ कोई जगह नहीं वो खुद को अच्छी तरह जानते हैं। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन और उरहान खेमे से निकल जाते हैं और बाला खतून कहती हैं, क्या हम ऐसे टूट सकते हैं? फातिमा कहती है, हम जब कह रहे हैं कि हलीमा आएगी और हम सब एक हो जाएंगे तो देखें अब क्या हुआ। उस्मान साहब कहते हैं, अब इस मसले पे मजीद कोई बात नहीं, अलजन खाना रख दो, सबके लिए आफियत हो। बाहर से उरहान आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन से कहता है, क्या जो कुछ तुमने किया वो पसंद आया तुम्हें? हमें बाबा के दस्तरखान से निकाल दिया गया। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हम तुम्हारी लालच की वजह से इस हालत में आई, अब चाहे कुछ भी करो ये नहीं बदलेगा। उरहान कहता है, तुम फिर से मुझ पे इल्जाम लगाते हो, हाँ? मुझे बताओ, क्या मैं वो हूँ जिसने अपने शहीदों को मैदान जंग में छोड़ा और भाग गया? तुम्हारे भाग जाने की वजह से हमने अपने सिपाहियों को खो दिया। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, उरहान भी अपने अल्फाज
الفاظ پرکھیں۔ تو ارحان کہتا ہے میں اپنے الفاظ جانتا ہوں اور اسی کے مطابق بولتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اس میدان جنگ سے بھاگ گئے کیونکہ تم ڈرتے ہو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے اپنے راستے چل پڑتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر برہان جیرکتائی سے کہتا ہے کیا تمہیں اپنے کیے پر فخر ہے بھائی؟ قبیلے میں امن باقی نہیں رہا، ہم شہیدوں کو نہیں لا سکے، یہ سیاہ دبا ہم سے کیسے ہٹے گا؟ جیرکتائی کہتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں اپنے دماغ کا استعمال کیے بغیر جنگ میں کود جانا چاہیے تھا اور ہم سب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے؟ کیا ہمیں قبیلے کو اکیلے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ برہان کہتا ہے کم از کم عزت سے مر جاتے، ہم سر اٹھا کر قبر میں داخل ہوتے، سر جھکا کر یہاں بیٹھے نہ ہوتے، میدان جنگ میں مر جاتے تو شہید ہو جاتے، لیکن آپ کا شکریہ کہ ہم سب کے لیے مذاق بن کے رہ گئے۔ جیرکتائی غصے سے کہتا ہے علاؤالدین بے درست تھے، انہوں نے دستبرداری کا صحیح فیصلہ کیا، ارحان بھی اپنے تکبر کے ہاتھوں ہار گئے اور بھائیوں کا خون بہنے کا سبب بنے، اور برہان تم اپنے کہے گئے الفاظ واپس لو ورنہ۔ تو برہان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے ورنہ کیا؟ دیکھتے دیکھتے سب سپاہی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اسی لمحے سردار کوجا سردار حسن کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں برہان بے جیرکتائی بے پرسکون ہو جائیں۔ حسن کہتا ہے سرداران خبردار، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے؟ اس لیے میں عثمان صاحب سرداری خیمے سے نکل کر یہ منظر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ سردار کوجا کہتے ہیں مت کریں سرداران مت کریں، یہ ہلکی سی ہوا طوفان میں بدل سکتی ہے، آپ کافر کو دے رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اگر ہم الگ ہو گئے تو فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ شامل بھی کہتا ہے بھائیو کوجا سردار ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنے اتحاد کو ختم کرنے کے بجائے چلو دشمن کو نشانہ بناتے ہیں۔ حسن کہتا ہے اوغوز نسل جب بھی منتشر ہوئی فنا ہو گئی، طاقت اتحاد سے آتی ہے۔ سردار کوجا کہتے ہیں سردار عثمان کا سر آپ کی بدولت بلند ہے، انہیں شرمندہ نہ کریں، وقت آنے پر وہ ہمیں بتائیں گی کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں، اب چلو تمہاری رات اچھی گزرے۔ وہ سب اپنے اپنے خیموں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عثمان صاحب سرداران کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے کوجا بے؟ تو سردار کوجا کہتے ہیں حضور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، دونوں فریق اپنی بات میں حق پر ہیں۔ سردار حسن کہتے ہیں وہ بالآخر ریاست مفادات کا ہی سوچ رہے ہیں، یقیناً جب وقت آئے گا تو ان کا غصہ دور ہو جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں کوجا بے، کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمیں ریاست کے لیے متحد ہونا ہوگا، اگر ہم الگ ہو گئے تو یہ ریاست زوال پذیر ہو جائے گی، مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یقیناً میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔